दोस्तों, तो मैं वापस से हाजिर हूँ एक बेहतरीन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन मूवी को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करके जाएं, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी। सो प्लीज हिट द लाइक बटन। तो चलिए मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ल्यूकस बीबर नाम के एक बच्चे को, जो कि अपने फादर फ्रैंक के साथ उनकी मैथ लैब में आया होता है। फिर फ्रैंक ल्यूकस को कार में वेट करने को कहते हैं और बोलते हैं कि वो बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। उसके बाद जब फ्रैंक अंदर जाते हैं तो उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी दिखता नहीं है। तो वो उस चीज को यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब उनकी लैब कोई सिंपल सी मैथ लैब नहीं होती है, बल्कि उस लैब में इलीगल तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स को बनाया जाता होता है, और उस ड्रग का नाम होता है मैथाम्फेटामिन, जो कि एक काइंड ऑफ स्टिमुलेंट होता है। इसके बाद जब फ्रैंक अपने दोस्त के साथ काम पूरा करने लगते हैं तो उन्हें दोबारा किसी के रोने की आवाज आने लगती है, और जब उसे वो देखने के लिए जाते हैं तो वो उन पर तभी अटैक कर देता है। अब यहाँ पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हमें 3 वीक्स के बाद की कहानी दिखाई जाती है। फिर हमें जूलिया मेडोस नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर नई नई आई होती है। जूलिया एक्चुअली एक स्कूल में टीचर भी होती है और वो बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिसमें ल्यूकस भी था, और वो हमेशा खोया खोया सा रहता था और अपनी नोटबुक में कुछ अजीब सी ड्राइंग्स को वो बनाया करता था। उसके बाद स्कूल से घर जाते वक्त ल्यूकस को एक बच्चा परेशान करने लगता है और उसके बैग में डॉल को रख देता है। ल्यूकस को घर जाने के रास्ते में तभी एक छोटा सा एनिमल मिलता है, तो ल्यूकस उसे मारकर अपने साथ घर ले जाकर अपने बेडरूम में रख देता है। फिर हमें जूलिया को दिखाया जाता है और वो अपने लिए किसी शॉप से कुछ सामान खरीद रही होती है। वहीं उसे शराब खरीदने का मन करता है, लेकिन वो खुद को किसी तरह से रोक लेती है, और जब वो घर जाकर एक पियानो के पास खड़ी होती है तो उसके बाद जूलिया का जो बचपन होता है वो यहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। तो बचपन में छोटी सी जूलिया किसी से डर डर कर छुप कर रह रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होती ही जूलिया का भाई पॉल वहां पर आकर उससे पूछता है कि उसे यहाँ पर कैसा लग रहा है। तो फिर जूलिया बोलती है कि बस धीरे धीरे किसी तरह से वो एडजस्ट कर रही है। दरअसल जूलिया बचपन में ही अपना घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसके डैड उसे बहुत मारते पीटते होते हैं, और वो बहुत सालों के बाद अब वापस आई थी, इसीलिए पॉल को अपनी बहन के साथ रहना था और जूलिया पॉल के घर पर ही रुकी हुई थी। अब हमें यहाँ पर ल्यूकस को दिखाया जाता है, जो कि उस डॉल को काट रहा होता है, और फिर उसे गेट खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दूसरे दिन तभी जूलिया सारे बच्चों को स्टोरी टेलिंग के बारे में बता रही होती है। तो फिर जूलिया ल्यूकस को स्टोरी सुनाने को कहती है, तो ल्यूकस 3 भालू की एक स्टोरी सुनाता है, जिसमें कि एक बड़ा भालू, फादर भालू और छोटा भालू होते हैं। अब यहाँ पर फादर भालू और छोटा भालू दोनों बीमार होते हैं, जिसकी वजह से फादर भालू का काम बहुत छूट गया था। हालांकि ये कहानी थोड़ी अजीब तो है, इसीलिए हमें इसका पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन के एंड में समझ आएगा। इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और ध्यान से इस कहानी को सुनते रहें। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि फादर भालू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और साथ ही हमें ल्यूकस की नोटबुक पर भी वैसे ही कुछ अजीब सी ड्राइंग दिखती है, और जूलिया को भी ये कहानी बहुत अजीब लगती है। जब छुट्टी के बाद ल्यूकस स्कूल से बाहर आता है तो वो लड़का ल्यूकस को वापस से परेशान करने लगता है, क्योंकि ल्यूकस ने डॉल का सिर काट कर उस लड़के के बैग में रख दिया था। फिर जूलिया वहां पर आकर उनकी लड़ाई को किसी तरह से रोकती है, और इसके बाद जूलिया ल्यूकस को स्कूल में नर्स के पास लेकर जाती है। तो नर्स को ल्यूकस की बॉडी पर बहुत सारे अजीब से निशान दिखते हैं, जो कि बहुत ही अजीब से होते हैं। अब ये बात जानने के लिए जूलिया ल्यूकस के घर पर कॉल करती है। फिर हमें ल्यूकस के डैड जो होते हैं फ्रैंक यहाँ पर दिखाए जाते हैं, जो कि उस बंद कमरे में किसी एनिमल की तरह चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन जूलिया ने जो कॉल की थी उसे कोई भी नहीं उठाता है। और अब ल्यूकस पैदल ही घर जा रहा होता है, तो जूलिया उसका पीछा करने लगती है, और उसके बाद ल्यूकस आइसक्रीम पार्लर में बाहर से आइसक्रीम खरीदने लगता है। तो जूलिया उसे अंदर ले जाकर उसे आइसक्रीम खिलाती है। अब अंदर जूलिया ल्यूकस से सवाल करती है कि उसके घर में कौन कौन है। तो ल्यूकस कहता है कि उसकी मम्मी की कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई थी, और उसके घर में उसके पापा हैं और उसका छोटा भाई एडन है, और एडन हमेशा अपने पापा के साथ ही रहता है। अब जूलिया ल्यूकस से पूछती है कि उसके फादर क्या करते हैं, तो इस बात पर ल्यूकस कुछ भी नहीं बोलता और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। और रास्ते में ल्यूकस एक मरे हुए जानवर को वापस से अपने बैग में रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जूलिया ल्यूकस का पीछा करते करते अब उसके घर तक पहुंच जाती है, और उसके घर का मेन गेट खुला ही होता है, और वहीं पर जूलिया को किसी जानवर के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो वहीं से वापस हो जाती है। उसके बाद जूलिया ल्यूकस के फेंके हुए उस ड्राइंग को जोड़कर देखती है, तो उसमें एक
मॉन्स्टर के बीच में एक बच्चा दिखता है, लेकिन जूलिया को इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर वहीं पर तभी पॉल घर आ जाता है, लेकिन जूलिया पॉल से कुछ भी नहीं कहती है और वो पॉल से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं वापस घर चली जाती हूँ। इस बात पर तभी पॉल कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहना था। इधर ल्यूकस उस मरे हुए जानवर के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने फादर को दे देता है और कुछ खाना अपने भाई को दे देता है। उस वक्त हमें फ्रैंक बिल्कुल बदला हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन एडन उसे बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। तभी फ्रैंक जब खाना खाने के लिए आता है तो ल्यूकस से बाहर जाने के लिए कहता है और अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है, तो ल्यूकस वहां से चला आता है। उसकी कुछ देर के बाद ल्यूकस को एडन की आवाज सुनाई देती है कि उसे और भूख लगी है, लेकिन ल्यूकस इस बात पर ध्यान नहीं देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जूलिया पियानो बजा रही होती है और उसे बचपन की वही सब बातें हॉन्ट कर रही होती हैं जब उसके फादर उसे परेशान करते थे। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है, तो जूलिया किसी फ्रैंक बीबर के बारे में उससे पूछती है जिसका बेटा उसी के स्कूल में होता है। फिर जूलिया पॉल से कहती है कि वो उसके घर भी गई थी, लेकिन बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी तो वो वापस आ गई। तो पॉल यहाँ पर एक्चुअली एक लोकल शरीफ होता है, तो वो उसे बताता है कि फ्रैंक हमेशा ही अलग अलग तरह के नशे के काम करता है और पॉल ने उसे बहुत बार पकड़ा है, लेकिन क्योंकि वो अपने बच्चों का इकलौता पेरेंट है इसीलिए उसे कभी जेल नहीं हो सकती। तो पॉल इसके बाद जूलिया से फ्रैंक के घर से दूर रहने की सलाह उसे देता है। अब अगले दिन जब ल्यूकस जंगल में एक जाल बिछा रहा होता है, तभी वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी को वहाँ पर एक लाश मिलती है। फिर स्कूल में जूलिया ल्यूकस के डेस्क में तभी सामान चेक करती है, तो उसे उसमें कुछ अजीब सी बुक्स, कुछ जानवरों के जाल बिछाना और स्पिरिट के बारे में लिखा हुआ मिलता है। जूलिया उस ड्राइंग बुक को लेकर के स्कूल के प्रिंसिपल एलन बूथ को दिखाने जाती है और उनसे कहती है कि ये ड्राइंग मुझे कुछ अजीब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है मानो ल्यूकस किसी परेशानी में है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ल्यूकस अपने छोटे भाई के लिए एक चॉकलेट लाता है और एडन उसे तभी कहता है कि पापा कह रहे थे कि गॉड मर चुके हैं, तो ल्यूकस उसे समझाकर चुप करा देता है। उसके बाद एडन बहुत जोर से खांसता है और उसकी आंख और उसके मुंह से काला खून आने लगता है, जिसे देखकर ल्यूकस बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद जब जूलिया पॉल से मिलती है तो वो उसे बताता है कि वॉरेन स्टॉक्स, जो कि एक रिटायर्ड शेरिफ है, जिन्हें जंगल में एक लाश मिली है। अब पुलिस स्टेशन के अंदर पॉल, स्टॉक्स और दूसरे लोग उस लाश की कहीं न कहीं जांच कर रहे होते हैं और लोगों को लगता है कि ये जानवर का काम है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक्चुअली में किसी इंसान के दांत का काम है। उसके बाद स्कूल में ल्यूकस सींग वाले जानवर का सर बनाता है और खुद को हर्ट कर लेता है और ये सब को जूलिया पीछे खड़े होकर के बहुत ही क्यूरियोसिटी से देख रही होती है। फिर ल्यूकस के घर पर एलन बूथ आ जाती है, वही प्रिंसिपल, तो उन्हें वही रोरिंग की आवाज सुनाई देती है और वो उस बंद कमरे को खोलकर उसके अंदर चली जाती है। तो उन्हें वहां पर एडन और फ्रैंक दिखते हैं, जिनकी चेस्ट बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है। फिर फ्रैंक एलन बूथ को वहीं पर मारकर खत्म कर देता है और अब फ्रैंक के हाथ और पैर दोनों बिल्कुल अजीब हो जाते हैं। उसके सर पर बहुत ही सींग निकल आते हैं और वो बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है, तो एडन वहां से भाग जाता है और गेट क्योंकि खुला हुआ होता है तो वहां से फ्रैंक भी बाहर आ जाता है और भागने लगता है और फ्रैंक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर बन जाता है। अब पॉल, स्टॉक्स और बाकी सभी लोग उस जगह पर आते हैं जहां पर फ्रैंक की लैब होती है, तो वहां पर उनको कुछ बहुत सारी पोटलियां दिखाई देती हैं और यही पोटलियां फ्रैंक के घर पर भी होती हैं। तब स्टॉक्स बताता है कि ये जो पोटली है, इसे लगाने से हम बुरी स्पिरिट या बुरी चीजों से बच सकते हैं और वहां उन्हें सींग का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिलता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो स्टॉक्स उस सींग को अपने साथ ले जाते हैं और पॉल को भी किसी के मिसिंग होने की खबर आती है, तो वो भी वहां से चला जाता है। इसके बाद जब ल्यूकस घर वापस जा रहा होता है तभी उसे वहीं पर वो लड़का आकर फिर से परेशान करने लगता है और यहीं पर वो क्रिएचर आकर उस बदमाश बच्चे को मार डालता है और ल्यूकस से देखकर वहां से भाग निकलता है। और ल्यूकस जब घर पहुंचता है तो उसे वहां पर एलन बूथ की कार दिखती है और घर के अंदर उसे बहुत सारा खून और सामान बिखरा हुआ मिलता है और एडन और फ्रैंक भी घर पर नहीं होते हैं। तो ल्यूकस जो होता है वो जल्दी से एलन बूथ की कार को छुपाकर पूरे घर की सफाई करने लगता है। फिर पॉल जब जूलिया को उनकी मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताता है तो जूलिया कहती है कि हाँ, मैंने भी कल ही उनसे ल्यूकस के बारे में चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद पॉल अपने दोस्त के साथ फ्रैंक के घर पर जाता है तो उसे वहां पर बहुत ही गंदी सी बदबू आती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ तो पक्का कुछ तो गड़बड़ है और वो दोनों कल वापस से वारंट के साथ यहाँ पर आने का डिसाइड करते हैं। फिर अगले ही दिन पॉल के पास क्लाइंट की माँ क्लाइंट की मिसिंग रिपोर्ट लेकर के आती है और जूलिया भी वहीं पर होती है, तो उसे लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और जब जूलिया फ्रैंक के घर पर जाती है तो उसे वहां पर इत्तेफाक से एलन
बूथ की कार मिल जाती है और फिर जूलिया जल्दी से पॉल को भी वहीं पर बुला लेती है। जब पॉल और बाकी सारे ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं तो उन्हें एलन बूथ की आधी खाई हुई लाश मिलती है और वहीं पर फ्रैंक की लाश भी होती है जो कि बीच से फटी हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसकी बॉडी को चीर कर उसमें से बाहर निकला हो। फिर ल्यूकस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि ल्यूकस एक्चुअली में अब्यूज का शिकार है, वो मेंटली तरीके से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जूलिया और पॉल में यहीं पर ल्यूकस को लेकर के बहुत बड़ी बहस हो जाती है क्योंकि जूलिया ल्यूकस को यहाँ पर अपने साथ रखना चाहती होती है क्योंकि उसके साथ भी बचपन में ही कुछ इसी तरह की चीजें हुई थी। अब दिखाया जाता है कि ल्यूकस को उस वक्त के ख्याल आ रहे होते हैं जब फ्रैंक घर वापस आया था और उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। फिर वो एक रूम में खुद को लॉक कर लेता है और अपने दोनों बच्चों को अंदर आने से मना कर देता है चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एडन की भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है तो फ्रैंक एडन को भी अपने साथ रख लेता है। अब दूसरी जगह पर हमें दिखाया जाता है कि जूलिया और पॉल स्टॉक्स के पास आए होते हैं और अब यहाँ से उस क्रिएचर के बारे में उन्हें पता चलता है। तो स्टॉक्स उन्हें ये बताता है कि वो सींग जो उन्हें माइन में मिला था वो एक्चुअली में एक मैथिकल क्रिएचर वेंडिगो है और ये क्रिएचर इस दुनिया के अंदर बहुत पहले ही आ गया था लेकिन उसे एनिमल का शिकार नहीं हो सका तो उसने ह्यूमंस को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया और उसे ह्यूमंस के ब्लड से बहुत ही शक्ति मिलती है, इसीलिए वो अब ह्यूमंस का ही शिकार करता है। वेंडिगो एक बिना किसी शेप का स्पिरिट बन गया है और वो खुद के लिए हमेशा नए नए होस्ट ढूंढता रहता है और फिर शिकार करता है। अब स्टॉक्स उन्हें ये भी बताता है कि फ्रैंक एक्चुअली एक वेंडिगो में चेंज हो गया है और उस समय के लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ऐसा ना हो, लेकिन एक वेंडिगो जो होता है वो किसी भी इंसान के मीट पर जिंदा रह सकता है। और एक जरूरी बात कि वेंडिगो सबसे ज्यादा कमजोर तभी होता है जब वो किसी इंसान का मीट खाता है और उसी वक्त हम उसके हार्ट पर अटैक करके उसे कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं। मरने के बाद वेंडिगो अपने एक नए होस्ट की तलाश में निकल जाता है और पॉल को इसमें से किसी भी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं होता है, लेकिन जूलिया हर बात पर यकीन करती है। उसके बाद जब पॉल और जूलिया रास्ते में होते हैं तो पॉल के फोन पर उसे एक मैसेज आता है कि उनको एक और लाश मिली है और जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो लाश एक्चुअली में क्लेंट की ही होती है और अभी भी लेकिन पॉल को उस क्रिएचर वाली बात पर जरा भी यकीन नहीं होता है। तो जूलिया उसे कहती है कि ये सच भी हो सकता है क्योंकि एडन भी नहीं मिल रहा है और इन सारी डेथ के पीछे मे भी उसी क्रिएचर का हाथ हो और ये हमें वही हिंट दे रहा है। अब जूलिया और पॉल ल्यूकस को वहां से लेकर घर आ जाते हैं और फिर पॉल मेयर से मिलने जाता है और वो उसका फ्रेंड उसके घर के बाहर होता है। अब दूसरी जगह जूलिया ल्यूकस को बताती है कि उसके डैड की ना डेथ हो चुकी है तो ल्यूकस इस बात पर जवाब देता है कि उसके पुराने डैड की डेथ हुई थी जो कि बहुत बुरे थे, उसके नए वाले डैड की डेथ नहीं हुई है और वो जल्द ही एडन के साथ उसे माइन ले जाएंगे। अब घर से बाहर से तभी वेंडिगो के चिल्लाने की आवाज आने लगती है तो पॉल का जो फ्रेंड होता है वो वहां पर चेक करने जाता है तो उसे वहां पर एडन मिल जाता है और पॉल का जो पार्टनर होता है ये बात जल्दी से पॉल को बताता ही है कि तभी पीछे से वेंडिगो बताने से पहले उसे आकर मार डालता है और ये वेंडिगो की ही एक चाल होती है। जूलिया ल्यूकस को अब किसी तरह से छुपाकर अपने पास रख रही होती है। तब तक पॉल घर वापस आ जाता है और वो घर के बाहर चेक कर रहा होता है। तभी वेंडिगो आकर उसे धक्का दे देता है जिससे कि पॉल यहीं पर जख्मी हो जाता है। अब पॉल अपने आप को किसी तरह से संभालता रहता है और तभी वेंडिगो आकर पॉल पर अटैक करने लगता है तो पॉल अपनी जान बचाने के लिए उस वेंडिगो को एक रॉड से मारकर भगा देता है। तभी जूलिया वहां जाती है और पॉल को हॉस्पिटल चलने को कहती है और ये भी बताती है कि कुछ समय से ल्यूकस भी नहीं मिल रहा है और फिर कहती है कि शायद मुझे पता है कि वो कहाँ हो सकता है। तो पॉल कहता है कि मुझे भी वहां पर लेकर चलो। जब पॉल और जूलिया वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें ल्यूकस और एडन वहां पर मिल जाते हैं, लेकिन वेंडिगो भी वहां पर होता है जिसके चेहरे पर फ्रैंक का वही कटा हुआ चेहरा होता है। वो जूलिया पर अटैक करने लगता है। तभी जूलिया उसे गन से शूट करती है और पलटवार करते हुए वेंडिगो भी उसे धक्का दे देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तो जूलिया एक फायर वाली स्टिक से उसे डराती है और उसके हार्ट पर एक रॉड से वार कर देती है। वेंडिगो इससे मरता तो नहीं है लेकिन वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तो जूलिया उसके हेयर को पहले उसकी बॉडी से अलग कर देती है जो कि आग की तरह जल रहा होता है। अब उन्हें दिखता है कि एडन भी वेंडिगो में ही चेंज हो रहा होता है क्योंकि वेंडिगो की स्पिरिट जो कि एक से दूसरे आदमी में चली जाती है और जब जूलिया उसे मारने जाती है तो ल्यूकस उसे कहता है कि रुक जाओ, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जूलिया उसे कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। और उसके बाद जूलिया एडन को गले से लगाती है, उसे माफी मांगती है और उसके बाद उसे जान से वहीं पर मारकर खत्म कर देती है। अब खैर कुछ समय के बाद जूलिया और पॉल नदी के किनारे पर खड़े होते हैं और ल्यूकस नदी से फिश पकड़कर खा रहा होता है क्योंकि उसके डैड की वजह से वो भी थोड़ा सा वेंडिगो में कन्वर्ट हो चुका होता है। वेंडिगो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं। तभी पॉल जूलिया से कहता है कि ल्यूकस कभी भी वेंडिगो बन सकता है। इस पर जूलिया कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगी और ल्यूकस को हमेशा अपने साथ रखकर उसका ख्याल रखेगी। और जब वो लोग वहां से वापस जा रहे होते हैं तभी पॉल को बिल्कुल एडन की तरह ही खांसी आती है और उसके भी मुंह और आंख
नाक से वही सेम ब्लैक ब्लड निकलने लगता है और मूवी यहीं पर अब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग सी मूवी की कहानी? अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाली हूँ, सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।